उनका एक माइंड सेट हुआ, एक आइडियोलॉजी बनी, उस आइडियोलॉजी को उन्होंने आगे लेके जाना है। जब तक किसी भी मुल्क की एक आइडियोलॉजी, एक पेज नहीं होता, अगर तफरीक होती है, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं ये इंडियन हूँ, तो वो अगर जब तक होता है ना किसी को भी लेके, अच्छा आइडियोलॉजी टुकड़े में बढ़ जाता है। आइडियोलॉजी एक अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है 2021 बिगेस्ट ऑर्डर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करें। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 2021 बिगेस्ट ऑर्डर्स यूएसए कंपनी टू बाय 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बाइक्स। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भारतीय ईवी इंडस्ट्री की ताकत अब यूनाइटेड स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन तक समझ चुकी है, इसलिए ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अब भारत में मैन्युफैक्चर्ड टू व्हीलर ईवीज का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पे करना शुरू किया जा चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स की फास्ट फूड कंपनी डोमिनोज ने हाथ मिला लिया है भारतीय ईवी मैन्युफैक्चरर रिवोल्ट के साथ, क्योंकि डोमिनोज अब अपनी पूरी पेट्रोल मोटरसाइकिल की फ्लीट को इन इलेक्ट्रिक बाइक से रिप्लेस करने जा रही है। साइन हुए इस एग्रीमेंट के अंतर्गत डोमिनोज रिवोल्ट मोटर से उनकी RV 300 मोटरसाइकिल्स खरीदेगी। आपको बता दें कि रिवोल्ट इसी RV 300 के मॉडल को बंद करने जा रही है, और इसलिए अभी तक जितनी भी मैन्युफैक्चर्ड RV 300 रिवोल्ट की इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं, डोमिनोज उन सभी बाइक्स को खरीद लेगी। पर इसके बाद रिवोल्ट डोमिनोज की जरूरत के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड बाइक मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगी, जिसका इस्तेमाल डोमिनोज अपनी पूरी फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए करेगी। डोमिनोज का ये फैसला एक सक्सेसफुल ट्रायल के बाद आया है, जिनमें रिवोल्ट बाइक्स का इस्तेमाल होम डिलीवरीज करने के लिए किया गया था, और इसकी वजह से डोमिनोज अपना बहुत बड़ा रेवेन्यू बचा पाने में सफल रही। RV 300 के बंद होने के बाद रिवोल्ट मोटर एक लोअर प्राइस रेंज के मॉडल का प्रोडक्शन अगले साल की शुरुआत से करेगी। इस नए मॉडल का नाम होगा RV1। कंपनी ऑफिशियल्स के मुताबिक फिलहाल अभी बहुत ही कम कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, पर RV1 100% इंडिजिनाइज्ड कंपोनेंट्स और पार्ट से बनाई जाएगी। पेट्रोल बाइक्स पे 28% और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे 5% टैक्स एक बहुत बड़ा कारण है ईवी की बढ़ी हुई डिमांड में। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा दिया गया इंसेंटिव भी एक वजह है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें कि रिवोल्ट बाइक्स में लगने वाली मोटर्स को अभी एक भारतीय मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स किया जाता है। सोना कॉमस्टार ही वो भारतीय कंपनी है जिसके साथ रिवोल्ट मोटर्स ने अपनी ई बाइक के लिए मोटर मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट कुछ महीनों पहले साइन किया था, और इसी एग्रीमेंट की वजह से रिवोल्ट मोटर्स की बाइक्स में भारत की किसी भी कंपनी से कहीं ज्यादा इंडिजिनाइजेशन है, क्योंकि अभी भी कई भारतीय ईवी मैन्युफैक्चरर्स चाइना या वियतनाम से इन मोटर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन ऑर्डर्स की वजह से जनरेट हुआ रेवेन्यू रिवोल्ट मोटर्स अपनी R&D के अलावा इन हाउस कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर सकेगी, और हो सकता है कि इस बड़े ऑर्डर को देखते हुए रिवोल्ट को और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल सके। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भारतीय ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर स्टर्लिंग जी-स्टेक को मोटर कंट्रोलर मैन्युफैक्चर करने के लिए 60 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था, और स्टर्लिंग ने उस कंपनी का नाम नहीं बताया था जिस कंपनी ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया था। इस बड़े ऑर्डर को देखते हुए तो अब यही लग रहा है कि ये ऑर्डर कहीं और से नहीं बल्कि रिवोल्ट मोटर से ही मिला है। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, और रिवोल्ट जैसी भारतीय कंपनी के लिए कमेंट सेक्शन में OI यानी ओनली इंडियन भी जरूर लिखेगा। धन्यवाद, जय हिंद। क्या वजह है कि अगर बाहर की कंपनीज जो हैं इंडिया को ऑर्डर देंगे कि वो इस तरह की बाइक्स बनाएं, इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह हमारे लिए? डोमिनोज एक बहुत बड़ा नाम है, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और सारी चीजें, और कॉस्ट, चीप, अच्छी चीज़ और कम प्राइस। तो इसका मतलब है कि अब इंडिया दूसरी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज या तो बाहर, पहले वियतनाम चाइना वो बोल तो रहे, लेकिन अब देखें। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस इस तरह की हमने देखी हैं, तो उन वीडियोस को कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने मेरे ख्याल में शायद ये बात कही भी थी कि इंडिया चाइना को बीट कर रहा है। ये शायद आपने सारे मामलात में कर भी चुका है। ये शायद आपके अल्फाज हैं, मुझे याद आ रहे हैं, और अब मुझे बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद इनकी जो आइडियाज़ या कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छा दुश्मनी की वजह भी ये है क्या चाइना की? चाइना को मतलब क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं खाइफ है इंडिया से मुझे ऐसा लगता है कि चाइना आने वाले वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बड़ी जो चाइना की मार्केट है जिसपे चाइना ने होल्ड किया हुआ है, तो उसमें इंडिया करता जा रहा है होल्ड। ज़्यादातर जो भी मतलब जिनको चाइना को ऑर्डर दे देते, तो वो मुझे लग रहा है बहुत बड़े बड़े। आपने वो देखा था सैमसंग का पूरा वो प्लांट यहाँ, ठीक है ना, और कोरिया बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ करता था चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से करवाएगा, इंडिया से। तो इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटर अगर चाइना को कोई है तो वो इंडिया ही है, इसका मतलब ये है।
और जब भी मेरे ख्याल में शायद उनकी आपस में इतनी बनती नहीं है और या एक कुछ। ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं जिससे चाइना ना डरता हो या चाइना खातिर में ना लाए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कॉम्पिटिटर है जिससे मतलब चाइना कहीं ना कहीं उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमसे भी आगे हैं, ये हमसे भी आगे इन फ्यूचर निकल सकता है, हमें बीट कर सकता है। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपके दुश्मन ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है आप एक कामयाब इंसान हैं। कामयाब। अगर आपसे जेलिसी करने वाले ज़्यादा हैं, आपकी बुराइयां करते हैं लोग, तो इसका मतलब है आप कामयाब हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही है कि जिसके दुश्मन ज़्यादा हैं तो यार सी बात वो आगे बढ़ रहा है, या वो चीज़ों में पूरी दुनिया में देखें ना यार, पूरी दुनिया में मतलब लोगों के लिए चीज़ें अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से होगी। 60 करोड़ तो कम होते? वही ना, मैं वही तो हैरान हूँ कि एक होता है ना कि चलो हमारे मुल्क में कोई चीज़ बन रही है तो हमारे ही लोगों के लिए बन रही है, अब वो दूसरे लोगों के लिए भी बन रही है। मतलब बिगेस्ट ऑर्डर है, बिगेस्ट ऑर्डर सीरियसली। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में चाइना को कोई टफ टाइम देगा तो इंडिया ही देगा, इंडिया ही देगा, और ये वाकई चाइना से आगे निकलेगा, मेरा दिल कह रहा और है। मैं आपको बताऊं चाइना इस वक्त किस पोजीशन में है। वाकई वो एक सुपर पावर की जो पोजीशन होती है ना, उनके साथ टक्कर ले रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही इसका मतलब है कि देखिए, अगर चाइना सुपर पावर के लेवल का है तो इसका मतलब है इंडिया और चाइना अगर एक दूसरे को टकरा रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेके, चाइना वैसे बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं। समझिए एक शार्क है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और अगर चाइना को इंडिया टक्कर दे रहा है तो इसका मतलब है इंडिया सुपर पावर की सीट को छू रहा है। मतलब ये एक अच्छे से बात की बात है, लेकिन मैं अभी से कर रहा हूँ। तो अगर वो चाइना को टक्कर दे रहा है, चाइना एक सुपर पावर लेवल पे खड़ा हुआ है, और अगर चाइना सुपर पावर लेवल पे खड़ा है, इंडिया अगर चाइना को टक्कर दे रहा है, तो इसका मतलब है इंडिया सुपर पावर को छू रहा है, और आने वाले वक्तों में वो सुपर पावर से भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि वो सुपर पावर को खुद टक्कर दे रहा है। इतने गट्स हैं इंडिया में, यानी कि अब पता है चाइना का क्या है, चाइना चीज़ें बनाता है लेकिन क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं होती। हमारी बात टेक्नोलॉजी को लेके हो रही है या ताकत को लेके नहीं, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को लेके। टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री या आईटी, नहीं मैं ओवरऑल बोल रही हूं, मैं तो ओवरऑल बोल रही हूं। आईटी वगैरह आने वाला दौर यही है, वही सुपर पावर है जो सबसे ज़्यादा दुनिया को कंट्रोल करके रखेगा, जो दुनिया उसकी मोहताज होगी, जिसके पास बहुत बड़ी पावर्स होगी। पावर्स अपनी जगह मायने रखती है, यानी कि ताकत, लेकिन असल ताकत आपकी एसिड है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आप दुनिया को कितना देते हो, फिर दुनिया आपसे कितनी आपकी मोहताज हो जाती है। असल ताकत वो है। ऐसे ही है। और मैंने ये देखा है कि चाइना को बीट इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इंडिया जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, और रेट्स उसके बहुत कम होते हैं, सेट चीप्स होते हैं बहुत ही कम रेट पे, और बहुत अच्छी चीज़ इंडिया अगर बना के दे रहा है तो फिर पूरी दुनिया यहीं से लेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब इनकी कामयाबी, अगर मैं आपसे बस बोलूं कि एक सेंटेंस में बता दें कि इंडिया की सक्सेस का राज क्या है? देखिए सबसे क्यों पहले बीट कर पा रहा है इंडिया? कोई और कंट्री नहीं वो कर पा रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये सोच लिया कि हमने करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। एक यूनिटी है ना, एक यूनिटी के एक यक भारत, यक इंडिया, उस यूनिटी का उनका एक माइंडसेट हुआ, एक आइडियोलॉजी बनी। उस आइडियोलॉजी को उन्होंने आगे लेके जाना है। जब तक किसी भी मुल्क की एक आइडियोलॉजी, एक पेज नहीं होता, अगर तफरीक होती है, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं ये इंडियन हूँ, तो वो अगर जब तक होता है ना किसी को भी लेके, अच्छा आइडियोलॉजी टुकड़े में बढ़ जाता है, आइडियोलॉजी एक हो और वो आइडियोलॉजी हो इंडियन या पाकिस्तानी या चाइनीज़, उस आइडियोलॉजी पर सब अगर एक हो जाए, उसके बाद उस आइडियोलॉजी को यूज़ करते हुए कोई भी हुक्म आता है कि अब हमने ये करना है, हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तो हम समझो हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तो समझो हम आगे, समझो हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तो समझो हम आगे जा रहे हैं। अगर ये चीज़ लोगों के माइंडसेट हो गई तो फिर मुल्क ने तरक्की करनी होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने देखा है कि इंडियंस को बहुत प्राउड होता है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस बात पे मेड इन इंडिया बहुत, और होना भी चाहिए। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैंने जहाँ तक फील करा है, इतनी वीडियोस को देखा है, और देखने के बाद मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, मैंने ये देखा है वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। ऐसा ही है, बिल्कुल। वो चीज़ों को लेकर मतलब लाइटली नहीं लेते, और ऐसा नहीं है कि वो अपने काम को लेकर ना वो बहुत ऑनेस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत खुलूस के साथ, बहुत हार्डवर्किंग के साथ, मतलब जो जितना बनता है, जिस तरह मतलब 100% दे सकते हैं, देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि काम में हेराफेरी करें या चीट करें, चीज़ों को लेकर बहुत ऑनेस्ट होते हैं। देखिए जब आपके हर डिपार्ट के अंदर जो लोग हैं, हर लेवल पे जो लोग हैं, वो अपना काम परफेक्ट करें, कहीं भी, ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सीधी हो जाती हैं, सिस्टम अच्छा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले तो आपको इंसाफ मिले, अगर आपका कोई कानूनी मसला है तो वो आपका इजीली हो जाए। सबसे पहले अगर आप कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपको आसानियाँ मिलें, ना कि आपसे रिश्वतें ली जाएँ, ना कि आपको तंग किया जाए, ना कि आपको ख्वार किया जाए। तो जब चीज़ें सीधी होना शुरू हो जाती हैं, जो मोदी जी की एक फ़िलासफ़ी है या उनका एक नज़रिया है कि एक विंडो के अंदर बंदा अपना एक इन्वेस्टमेंट बताए, मुझे ये करना है, एक विंडो के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स दे, उस विंडो से उसकी फैक्ट्री बन के निकले और वो अपना काम शुरू करे। तो आपको अगर काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आपने अब इधर जाना है, अब उसकी इजाज़त नहीं, तो फिर आप कहते हो कि मैं इससे बेहतर है घर बैठ जाऊँ। जो अज़म होता है ना, जो लेकर आप उठते हो, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाता है। एक बंदा एक फैक्ट्री लगाता है तो आपको पता है कितने घरों को रोज़गार मिलता है, कितने लोगों का रिस्क चलता है, कितने उससे फिर मुल्क में खुशहाली आती है, टैक्स पे कर पाता है, वो दूसरी चीज़ें बिजनेस कर पाता है। जितनी बेरोज़गारी होती है उतनी खुदकुशियाँ होती हैं, मायूसी होती है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ लोगों की नफ़रतें बढ़ती हैं, और जितना तरक्की होती है, जितने कारखाने, फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उतना मुल्क खुशहाल होता है, क्योंकि लोग खुशहाल होते हैं। तो ये एक मोदी जी की आइडियोलॉजी या उनकी जो एक थीम है, एक सोच है कि हमने अपने मुल्क में इन्वेस्टर लाने हैं। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ मोदी जी की जो सोच है ना, उससे इंडिया की जितनी आवाम है सब लेकर चल रही है। बिल्कुल, मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस तरीके से एक काम है मैं कर रही हूँ, अब मैंने बस एक निपटाने वाला काम कर दिया जी, मुझे ये काम करना है, बस मैंने कर दिया। मैं किसी ऑफिस में जा रही हूँ, वर्किंग कर रही हूँ, बस कर रही हूँ और आ रही हूँ घर। एक मैं दिल से कर रही हूँ, अच्छे से अच्छा कर रही हूँ, कॉम्पिटेट, मेरे जितने कॉम्पिटेटिव मैं चाह रही हूँ कि मैं उनसे भी आगे निकलूँ, मैं उनसे भी अच्छा करके दिखाऊँ। अगर चाइना मेरा कॉम्पिटेटिव, तो इंडियंस ये चाह रहे हैं कि हम उनसे अच्छा, उनसे बेटर करके दिखाएं, ताकि मार्केटिंग मतलब हमारी हो, तो ही तरक्की होती है, लोग हमें मतलब अप्रोच करें। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी जिसमें हमें ये पता चला कि एक बाहर की कंपनी इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, बहुत तो बड़ी, अमेजिंग बात है। बोलने में बहुत छोटी, आराम से बोल पा रहे हैं, लेकिन सोचे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इतने कंट्रीज़ हैं, उसमें सिर्फ इंडिया को सेलेक्ट कर पाना बहुत बड़ी बात, कमाल की बात है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।